श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से व्रज निर्माण और वृकासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उनका शरीर मांगे तो कौन देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं, मांगने वाला लोग स्वार्थी होते हैं। उसमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उसमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अब भी छोड़ देता हूँ। देव शिरोमणि, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं कर सकता, वह जड़ पेड़ पौधों से गया बीता है। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है। यह अपने किस काम का नहीं, अंत में दूसरों के ही काम आएगा। यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरणाधर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महिषी दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे। दृष्टि तत्वमयी थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए। उन्हें इस बात का पता ही न चला कि शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पोरस उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से व्रज बनाकर उन्हें दिया और वे हाथ में ऐरावत हाथी पर सवार हो उनके साथ सभी देवता तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उस समय देवराज इंद्र हाथ में व्रज लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्वनी कुमार, पितृगण, अग्नि, साध्यगण, विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। तब नमुची, संबर, अनर्वा, दिमूर्ति, ऋषभ, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साथ समान से सज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे, उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ रहे थे। जब असुरों के अस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवता की सेना पर पत्थरों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे। परीक्षित, जब वृकासुर के अनुयायियों ने, असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ पा रहे हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनकी वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृतासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़ भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया।
जब धीर वीर वृतासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत हो मेरी सेना भी तहस नहस हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि, वृतासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नामूची, पुलोमा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करते कहा, असुरों भागो मत, मेरी बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश मिल रहा है, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उसको उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में कर ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ स्कंद 10वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण